नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनीता राय। बड़ी खबर में आज बात करेंगे कांग्रेस वर्सेस कैग पर और इस दौरान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमारे चीफ एडिटर प्रताप राव। और अब शुरू हो गई है कांग्रेस की लड़ाई सीधे कैग से। हालांकि ये हमले तो उसी वक्त से जारी थे जब 2G पर आकलन आया था, रिपोर्ट आई थी कैग की, लेकिन अब खुलकर कांग्रेस वर्सेस कैग देखने को मिल रहा है और इसके लिए सबसे ज्यादा यहां पर साथ दिया है पूर्व अधिकारी आरपी सिंह के बयान ने कांग्रेस के लिए। प्रताप जी, सबसे अहम सवाल यहां कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ना होके, क्योंकि मुरली मनोहर जोशी जी का भी इसमें नाम आ रहा है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ना होके कांग्रेस वर्सेस कैग। हाँ बिल्कुल सुनीता, कुकर हम देखते हैं, कुकर में एक तो विशिल होती है ऊपर वेट और दूसरा एक सेफ्टी वॉल होता है। मुझे लगता है कि आरपी सिंह कांग्रेस के लिए सेफ्टी वॉल की तरह बन के उभरे और उस सेफ्टी वॉल के कारण कांग्रेस आज इतनी अब सहूलियत में है कि आज आरपी सिंह ने एक ऐसा मुद्दा दे दिया है जिसके चलते आज कांग्रेस जो है 2G के मुद्दे को लेकर विपक्ष को घेरने की तैयारी कर रही है। जो पिछले लंबे समय से 2G के मामले को लेकर जिस तरह से पूरी की पूरी केंद्र सरकार घिरी हुई थी, आज 2G का मामला ही विपक्ष को घेरने के लिए कांग्रेस को एक मुद्दे के रूप में मिल गया है। आरपी सिंह की इस बयान के बाद कांग्रेस जानती थी कि अगर यदि एफडीआई के मुद्दे को थोड़ा सा डाइवर्ट करना है तो कोई ना कोई उसे ऐसा मुद्दा चाहिए। और मुझे लगता है कि सुनीता, उसी मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए आरपी सिंह का या तो सहारा लिया गया या आरपी सिंह ने अचानक जो बोला है उसको उन्होंने एक मान लिया है कि उनके लिए एक बहुत बड़ा एक राहत का मुद्दा मिल गया है। बिल्कुल, अगर हम कांग्रेस को देखें, हमेशा से संसद और संविधान की गरिमा का हवाला देती है और यहाँ पर सीधे जब एक संवैधानिक संस्था पर हमला किया जा रहा है, क्या सवाल उठते हैं? बिल्कुल, ये जब सुनीता ध्यान है कि जब केजरीवाल और अन्ना का मोर्चा लगा हुआ था रामलीला मैदान में और बार बार जब एक के बाद एक बयान आ रहे थे, कभी अनुपम खेर के, कभी केजरीवाल के, और तमाम जिस तरह से संसद सदस्यों के और संसद को लेकर बयान आया, उसके बाद तमाम विपक्षी दलों, उसमें सबसे आगे कांग्रेस ही थी जिसने कहा था कि ये संविधान के खिलाफ बात है, संवैधानिक संस्था पर हमला है और ये सीधे सीधे चुनौती है संविधान को। और ये भी मानना था कांग्रेस का तो कि इस तरह के मुद्दों पर चर्चा सड़क पे नहीं, आंदोलन में नहीं, रामलीला ग्राउंड में नहीं, संसद में होनी चाहिए। और आज जब खुद एक संवैधानिक संस्था की बात आ रही है, कैग, जिसे संविधान के तहत बनाया गया है और गवर्नमेंट के सारे अकाउंट्स को रखने के लिए बनाया गया, और उसकी एक रिपोर्ट को माना जाता है कि उसकी रिपोर्ट है, निष्पक्ष है, और उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ये तय करती है कि जो उसने प्लानिंग की थी वो क्यों नहीं पूरी हो पाई और क्या गड़बड़ियां रह गई, क्या कमियां रह गई। और उस संस्था को ही अब एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया 65 साल के बाद। 65 साल हो गए कैग को बने और 65 साल के बाद आज कैग के ऊपर जब क्वेश्चन मार्क लगाया है तो एक बड़ा ये विषय आ जाता है कि किस तरह से संवैधानिक संस्था एक के बाद एक जो है कटघरे में आती जा रही है, घेरे में आती जा रही है, और राजनीतिक दल ही और राजनीति के नाम पर किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को ही कटघरे में करना पड़े। सबसे बड़ी बात है सुनीता, ये एक लोकतंत्र के इलेक्शन होती है। हमारा लोकतंत्र केवल संसद या सांसदों से या चुनाव के कारण नहीं बना है। हमारे लोकतंत्र की एक व्यवस्था है कि हमारे यहाँ न्यायपालिका है, हमारे यहाँ फ्री प्रेस है, हमारे यहाँ एक ब्यूरोक्रेसी है, हमारे यहाँ कैग है, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव आयोग है, हमारे यहाँ सीवीसी है, हमारे यहाँ तमाम ऐसी संस्थाएं बनाई गई हैं जो एक दूसरे को संभालते हुए, एक दूसरे के ऊपर निगरानी रखते हुए पूरे लोकतंत्र को बनाती हैं। अगर हम आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ इस तरह से आरोप लगाने लगे तो बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है राजनीति का, ये कोई कांग्रेस ने कोई जानबूझ के नहीं किया है, कांग्रेस की मजबूरी हो गई सुनीता। कई बार राजनीति में कंपल्शन हो जाते हैं, अंदर ही अंदर तो सोचती है कि इस तरह से कैग के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके लिए जब सेफ्टी वॉल बन गया है कैग के ऊपर आरोपी, तो वो तो उस सेफ्टी वॉल को यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर दिग्विजय सिंह जी सामने आए, उन्होंने कहा कि जो विनोद राय हैं वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं, TN चतुर्वेदी की जगह सीधे सीधे भाजपा और कैग दोनों पर आरोप। हाँ बिल्कुल, दिग्विजय सिंह के बारे में एक बड़ी कहावत है कि वो हर चीज में पॉलिटिक्स सोचते हैं क्योंकि वो पूरी तरह से राजनीतिक जीव हैं, तो इसलिए। लेकिन बात यह है कि उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा, उन्होंने कहा कि विनोद राय और जो VK चौधरी हैं जो पूर्व थल सेना अध्यक्ष हैं, वो दोनों बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी के छात्र हैं, दोनों साथी हैं, ऐसे दोनों का सुर एक है। उसके बाद उन्होंने आगे कहा
कि केजरीवाल और अशोक खेमका जो कि हरियाणा के आईएएस ऑफिसर हैं, जी। वो दोनों भी आईआईटी खड़गपुर के साथी हैं, तो इसलिए उन दोनों की आवाज एक है। यानी कि दिग्विजय सिंह तो पूरी की पूरी जनपत्री ले आए हैं इन लोगों की। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस को एक बड़ी राहत मिली है। एफडीआई को लेकर जिस तरह से घिरी हुई थी, एफडीआई के वोटिंग को लेकर जिस तरह से घबराई हुई थी, कांग्रेस को एक रास्ता मिला है कि किसी तरह से भाजपा को घेरा जाए। वो एक सुनीता बड़ा एक कांग्रेस के लिए रिलीफ वाला है। बिल्कुल जी प्रताप जी, इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा जी, इस पर चर्चा करने के लिए। सिद्धार्थ जी, स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। सिद्धार्थ जी, आज जो ताजा बयान आया है पूर्व अधिकारी आरपी सिंह का, सीधे सीधे कांग्रेस ने यहां लड़ाई शुरू कर दी है सीएजी के खिलाफ, कितना सही मानते हैं आप इसे? देखिए, ये एक बड़ा मुद्दा था जिसके ऊपर कांग्रेस को काफी कुछ झेलना पड़ा था और यूपीए गवर्नमेंट के मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा, जेल जाना पड़ा और उसको लेकर के काफी फजीहत हुई थी कांग्रेस की पिछले कुछ दिनों में। जी। तो अभी वो थोड़ा उनका ग्राफ ऊंचा इस करके हो गया कि पीछे वो जो ऑक्शनिंग हुआ था 2G स्पेक्ट्रम का, उसमें भी एक ही बात पता निकल गई कि शायद जो लॉसेस सीएजी ने बताए थे वो शायद मार्केट के अनुसार सही नहीं थे। एक बात तो ये हो गई, तो थोड़ा वो जोश में आ गया। और दूसरी बात ये, जो आज जो ये व्यक्ति, जो ये छोटे मोटे अधिकारी नहीं थे, डीजी ऑडिट थे सीएजी के अंदर, नंबर 2 के अधिकारी थे सीएजी के नीचे, उन्होंने जब ये लांछन लगाया है सीएजी के ऊपर, तो ये तो मतलब कांग्रेस तो इसका इस्तेमाल करेगी ही अपने फायदे के लिए। जी, बड़ा एक सवाल ये उठता है कि आखिर में आरपी सिंह कहाँ थे तब जब राजा को अंदर भेजा गया था, कन्नीमोजी को भी जेल कर दी गई थी, तब वो क्यों नहीं बोले? क्या कांग्रेस ने उन्हें तुरप के इक्के की तरह चुपचाप अपने जेब में रखा हुआ था, जो समय आने के इंतजार में थी? और अब एफडीआई के मुद्दे को लेकर जिस तरह से सरकार घिरी हुई है और समय आ गया और उसने तुरप का इक्का निकाल दिया। देखिए, ये तो आज जो ये मॉनसून सेशन से विंटर सेशन के बीच में जो सरकार का जो घेराव था वो काफी कमजोर पड़ चुका है। मैं इस बात की तरफ इंगित करना चाहूंगा जी, क्योंकि जो मेन विरोधी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसका जो अपना अंतरकलह है वो उससे बुरी तरह से ग्रसित है जी, और वो काफी वीक, और करप्शन के मुद्दे पर वो खुद घिरी हुई है इस समय जी। इसीलिए जो करप्शन के मुद्दे पर जो घेराव एक पीछे हुआ था कांग्रेस का, उससे तो वो तो ढीली बच गए थे बिल्कुल। और अब जब इनको ये मौका मिला है थोड़ा सा, एक ये देखिए, ये तो राजनीतिक दांव पेच है। नहीं, पर बड़ा सिद्धार्थ जी, सवाल ये उठता है कि आखिर में आरपी सिंह जो कि बड़े वरिष्ठ अधिकारी माने जाते हैं, वो आखिर में इतने लंबे समय तक चुप क्यों रहे? अचानक ही कल क्यों बोले? देखिए, ये तरह के प्रश्न तो उन सारे सरकारी अधिकारियों से करना चाहिए जी। आज तरह तरह के PIL फाइल करते हैं और सरकार के खिलाफ बातें करते हैं जी। जब से ये कहते हैं, जो सीएजी हैं विनोद राय, ये खुद कहते थे कि सरकार बड़ी ब्रेजन डिसीजंस लेती है, जबकि वो खुद उस सरकार के 2005 तक पार्ट थे, 2004 से 2008 तक उसके अंत थे। तो ये तो सरकारी अधिकारियों का बड़ा ये है कि जब तक ये सरकार में रहते हैं, उस सरकार के ऊंच नीच अच्छे बुरे सारे काम करते हैं और उससे बाहर निकलने के बाद ये कहीं ना कहीं संत की भूमिका में आ जाते हैं। और ये सिर्फ आरपी सिंह के ऊपर ही लागू नहीं होता, सभी अधिकारी लगभग सारे सरकारी अफसरों के ऊपर ही लागू होता है। सिद्धार्थ जी, जनरल वीके सिंह ही क्यों ना हो, जो कि बहुत बड़े सच्चाई के योद्धा, बाहर निकलते ही सरकार के खिलाफ बोलने लग गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सिद्धार्थ जी, एक और बड़ा सवाल ये उठता है कि कैग को लेकर कांग्रेस ने बिल्कुल प्रश्न चिन्ह लगा दिया, कैग की विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। कहा है कि कैग की रिपोर्ट और कैग की जो रिपोर्ट्स है वो सारी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। लेकिन आरपी सिंह जो कि कैग के ही एक अधिकारी थे, उनके ऊपर कैसे विश्वास कर रही है कांग्रेस? ये तो ऐसा है कि जब आपने कैग के ऊपर विश्वास, जब ऐसा है कि जब विपक्ष ने अब जो कांग्रेस की शिकायत थी कि ये सीएजी ने एक रिपोर्ट दी, कोई बात नहीं, रिपोर्ट उनके ऑफिस से लगातार लीक होती रही, उसको लेकर सरकार को एतबार था, क्योंकि रिपोर्ट आने के पहले ही सारी रिपोर्ट लीक हो जाती है, मीडिया में आ जाता है, ये रिपोर्ट को लीक करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस की शिकायत ये थी कि ये जो उस मीटिंग में गए थे, इंडिया इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में, वहां कह दिया कि सरकार बहुत डिसीजन लेती है। सरकार का ये कहना था कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी इस तरह से उंगली सरकार पे ना उठाए।
अब जब शुरुआत सीएजी ने की है तो जवाब कांग्रेस उनको दे रही है। क्या सिद्धार्थ जी, एक लगता नहीं है कि राजनीति में राजनेता जो है मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थूक की पॉलिसी पे चलते हैं, जो उनको अच्छा लगता है वो। मैं इसके लिए सिर्फ राजनेताओं को दोषी नहीं मानूंगा। मैं ये जो बिगड़ी हुई स्थिति जो है इसके लिए कहीं ना कहीं दोषी सीएजी पर और संवैधानिक पद पर बैठे अधिकारी भी हैं, पदाधिकारी भी हैं, क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने पद का, अगर मैं ये कहूँ दुरुपयोग तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन ये कहा है कि जैसे उनके यहाँ लगातार रिपोर्ट्स लीक हो रही थी, वो एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कि पार्लियामेंट में ही प्लेस होना चाहिए, तो उस लीक को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, क्या कदम उठाए। सिद्धार्थ जी, एक और बड़ी बात, सिद्धार्थ जी, इसमें एक राजनीतिक बात ही उठती ये है कि राजनीति में चाहे कोई भी दल हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सीपीएम हो या सपा बसपा, कोई भी हो, जब उनके पक्ष में कोई बात आती है तो उन्हें बड़ी अच्छी लगती है और उस संस्था के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, उस अधिकारी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। जब उनके विरोध में आती है तो उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। क्या लगता नहीं कि राजनेता और राजनीतिक दल केवल अपने पक्ष में ही चाहते हैं सब कुछ निर्णय और बयान? हाँ, तो बिल्कुल ये तो कोई भी राजनेता या राजनीतिक दल ही क्यों, ये तो मतलब कि जो जितने अभी मैं कहूँगा बाजार में जितने भी खिलाड़ी हैं सब यही चाहते हैं, खासकर ये सिविल सोसाइटी वाले भी वो वही बात अलापते हैं जो कि उनके पक्ष में हो, और वो राग नहीं अलापते जो उनके पक्ष में ना हो। यानी कि ये जो तमाम बयान करके जो माहौल बनाया जाता है केवल जनता को बेवकूफ बनाने के लिए किया जाता है? नहीं, वो देखिए, आदमी जनता बेवकूफ तो बनती है नहीं। मतलब मैं तो इस बात पे एतबार करता हूँ कि बार बार ये लोग जो कहते हैं जनता को बेवकूफ बना, जनता बेवकूफ बन जाती है। जनता बहुत होशियार है, लेकिन लोग अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, अपने बयान बनाते हैं, अपनी बातों को रखते हैं सामने जी। अब आप बताएं, अरविंद केजरीवाल जी ने कल एक एनएसजी कमांडो की बात उठाया था और उसके साथ जो भी दुर्व्यवहार हुआ वो जनरल वीके सिंह के टाइम में हुआ था, जो कि उनके साथी हैं उनके मूवमेंट में। नहीं, आपको क्या नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से एक प्रकार से भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल बनाने की बात की, जनता को साथ लिया और फिर खुद राजनीति में घुस गए, क्या लगता नहीं है कि एक प्रकार से जनता को बेवकूफ बना दिया और फिर राजनीति करने लगे? देखिए, जनता बेवकूफ बनी क्या, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए कैंपेन करने के लिए गए थे उत्तराखंड में, वहां पर 15 लोग उनकी जनसभा में आए थे। तो यानी कि आपका कहना है कि कांग्रेस, बीजेपी या कोई भी राजनीतिक दल कितना ही बेवकूफ बनाना चाहे, जनता नहीं बनेगी? हाँ, जनता देखिए, जनता नेता की काबिलियत को देख करके, नेता की एबिलिटीज को देख करके, गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस को देख करके, उसके यानी कि कुल मिलाकर सकता है, उसको देख करके वोट डालती है। यानी कि सिद्धार्थ जी, कुल मिलाकर कांग्रेस और बीजेपी को परेशान नहीं होना चाहिए, किसी अधिकारी को लेकर इतना हाय तौबा नहीं करना चाहिए, और मेरे को लगता है कि काम करते जाएं। ये बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि बहुत आज के तारीख में खास करके ये जो मीडिया राजनीति जो हो गई है उसमें बहुत सारे गौण बिंदुओं के ऊपर बहुत बड़े बड़े चर्चे हो जाते हैं जी। मेरे ख्याल से अरुण जेटली ने वो शब्द का सही इस्तेमाल किया था, मेकिंग ए माउंटेन आउट ऑफ नॉट इवन ए मोल हिल, कि मतलब इतनी छोटी सी छोटी बात का राई का पहाड़ के राई से भी छोटे दाने का पहाड़ बना दिया जा रहा है। जी जी, धन्यवाद सिद्धार्थ जी। कुल मिलाकर यानी कि राई का पहाड़ कभी भाजपा बनाती है, कभी कांग्रेस। अभी तो कांग्रेस बनाती हुई नजर आ रही है कि किस तरह, और निश्चित तौर पे राई का पहाड़ तब बनाया जाता है जब लगता है कि पहाड़ से भी बड़ा कोई एक समस्या खड़ी है। और एफडीआई पर वोटिंग को लेकर जो संसद में समस्या खड़ी है, उसके लिए एक छोटी सी राई, आरपी सिंह नाम की राई को कांग्रेस ने इस समय पहाड़ इसलिए बना के रखा हुआ है कि उस पहाड़ के सहारे शायद एफडीआई की जो नैया है वो कांग्रेस की पार लग जाए। और निश्चित तौर पे एक बड़ी पॉलिटिकल, एक सीधी क्लियर कट स्ट्रेटेजी है सुनीता। ये बिल्कुल, तो लगातार हमलों से जूझ रही कांग्रेस को एक यहाँ पर रामबाण मिल गया है आरपी सिंह के रूप में। उसे गंवाना तो बिल्कुल नहीं चाहेगी कांग्रेस और पूरी तरह से इसका फायदा भी उठा रही है। आगे भी चर्चा करेंगे कांग्रेस वर्सेस कैग पे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बड़ी खबर में, जहां हम आज बात कर रहे हैं कांग्रेस वर्सेस कैग की। जी हां, कांग्रेस वर्सेस कैग अब खुलकर सामने आ चुका है। 2G स्पेक्ट्रम का जब मामला आया था उसी समय से ये हमले तो लगातार जारी थे, लेकिन अब किस तरह से यहां पर लगातार एक के बाद एक वार किए जा रहे हैं सीएजी पर, इसी पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। और किस तरह से ये पूरा मामला आज 4 सालों में इतना आगे बढ़ चुका है, आइए सबसे पहले ये देखते हैं।
संसद में एफडीआई मुद्दे पर विपक्ष से उलझी कांग्रेस को कैग के पूर्व